बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 नवंबर 2025 पीर का दिन। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाक़या भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाक़े की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजा वादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज़ किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ बेशक विदाउट एनी प्रूफ लेकिन भारत लिंक करता है। एक तो ये कि ये काबिल मजम्मत वाक़या है, इसमें बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत का दारुल हुकूमत जो है वहाँ से इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आई, मैं आपको एक एक स्टेप करके आगे लेकर चलता हूँ। शुरू में नाज़रीन कराम ये खबर आई कि भारत के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर लाल किले के करीब जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसके दरवाजे के करीब अचानक से एक धमाके की आवाज़ आती है, जिसके बाद मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो आग पकड़ जाती हैं। इनिशियली ये बताया गया कि 1 से 2 लोग जो हैं वो इस आग के अंदर, इस धमाके के अंदर मारे गए, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हुई। इनिशियल इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स यही थी कि जी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को घेरे में ले लिया है, बड़ी तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर ब्रिगेड और इसके साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेज हैं ये सब कुछ मौके पर पहुंचा। भारत के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी जो है उसे बीफ अप कर दिया गया है और इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली और जो बड़े शहर हैं वहां पर जो व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। अब इस हवाले से इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ये किसी गाड़ी के अंदर आरडीएक्स और आईईडी जो है वो लगाया गया था, जिसे कि ब्लो अप किया गया, जिससे गाड़ियां जो है उन्होंने आग पकड़ी और ये धमाका हुआ। अब 2 खबरें आ रही हैं, इसमें 2 इनिशियल इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। नाज़रीन कराम, इंडिया के नेशनल कैपिटल में 3 व्हीकल्स को इनिशियली देखा गया जलते हुए और एक्सप्लोजन जो है वो एक गाड़ी के अंदर हुआ और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर जो धमाके हैं उन्हें वो रोकने में नाकाम रहे। और इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम वो ये है कि 2 गाड़ियों में धमाके के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि 2 गाड़ियों में 2 धमाके भी हुए, यानी देयर इज़ अ थ्योरी के एक धमाका हुआ और उससे गाड़ियों ने आग पकड़ी। दूसरी ये खबर आ रही है इंडिया से और उनके मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट से कि 2 गाड़ियों के अंदर धमाका खेज मवाद जो है वो नस्ब था। इस वक्त नाज़रीन इकराम 7 फायर टेंडर्स और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और अब टाइम्स नाउ जो है उसने रिपोर्ट किया है कि ये ट्विन कार ब्लास्ट है लाल किले के करीब, यानी इंडिया में कैपिटल का चुनाव हुआ। कैपिटल में भी जो सबसे सिंबॉलिक जगह है लाल किला, जो कि कैपिटल की पहचान है, जो कि नई दिल्ली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लोकेशन है जहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इंडिया के। इस मरतबा जो इंसिडेंट है ये वाला, ये वहाँ पर हुआ है। और इसमें एक चीज़ जो है नाज़रीन इकराम वो ये भी कही जा रही है कि एक भारतीय मीडिया ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें, खैर हम तो पिछले कुछ हफ्तों से इस हवाले से आपको वार्न कर रहे हैं और इस हवाले से तज्जिया पेश कर रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ तो इस खित्ते के अंदर होने जा रहा है। और इंडियन जो फोर्सेस हैं उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई और अभी भी वो जारी है। नोटम्स इन प्लेस है, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। एंड इन ऑल ऑफ दिस आप ये देखें कि इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि लश्कर और जैश जो हैं उन्होंने टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो करने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट पहले NDTV
सीसीटीवी के ऊपर चलाई गई। फिर उसके बाद आरडीएक्स और बड़े पैमाने पर बारूद और एमिनेशन जो है, अमोनियम नाइट्रेट और ये सब कुछ जो है, ये फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा और उधर बताया गया कि जी ये एक पूरी प्रोब है, एक बहुत बड़े सानहे से इंडिया को बचा लिया गया। लेकिन अब ये जो टेररिज्म का या जिस भी तर्ज का इंसिडेंट है, जो कि इनिशियली यही बताया जा रहा है कि ये आरडीएक्स और इसमें ये सब कुछ था, सबसे अहम तरीन चीज़ ये नाज़रीन कराम के एक कॉल जो है वो रिसीव हुई कि एक एक्सप्लोजन हुआ है लाल किले के गेट नंबर 1 के मेट्रो स्टेशन के करीब। 3 से 4 व्हीकल्स वहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग जो हैं, इनिशियल इन्फॉर्मेशन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये हैं कि अभी तक एज ऑफ वी स्पीक 8 से 10 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर पुलिस ने एरिए को कार्डन ऑफ कर दिया है, यहाँ पर सर्च और कार्डन ऑपरेशन जारी है और इस एरिए से सबूत और शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो काबिल गौर चीज़ है, वो ये है कि द टाइमिंग ऑफ दिस बॉम्ब ब्लास्ट। देखें, इस तरह का जो भी इंसिडेंट होता है, चाहे पहलगाम के अंदर जो इंसिडेंट हुआ वो काबिल मजम्मत था, आम लोगों का मारे जाना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी पाकिस्तान ने बारहा मजम्मत भी की। इससे पहले इवन पुलवामा जो है, पुलवामा था, उड़ी था, पहलगाम था, ये अब न्यू दिल्ली का ये अटैक है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि आप नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करें इंटरनेशनली, पाकिस्तान की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया ने वो पेश नहीं की, लेकिन वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक बनाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया और फिर उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर पूरी एक जंग जो है वो फुल फ्लेज छेड़ दी गई। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर, बट इस दफ़ा तो इंडिया की तैयारी और उनका रेटरिक और उनकी पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स, एक तो इसमें यह है कि इस सारे के सारे अफसोसनाक इंसिडेंट का, काबिल मजम्मत इंसिडेंट का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस एक मरतबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज़ हेयर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर अगर भारत ने तोड़कर पाकिस्तान से जंग करनी है, एंड दिस टाइम अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने टेरर के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हो रहे हैं एलओसी के ऊपर, इंडियन फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी, इंडियन नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, सरक्रीक के करीब जो नोटम्स इन प्लेस हैं, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की पिछले 6-7 दिन की मूवमेंट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल चुकी हैं। पाकिस्तान का तो अभी भी मौक़िफ़ वही है कि जी आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है। देखें, अब हम अफगानिस्तान वाले मामले में कहते हैं ना कि उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी, हम सबूत पेश करते हैं, हम 4 बंदों में बैठते हैं, हम वहाँ पर सबूत पेश करके कहते हैं कि भाई इनकी तरदीद करो। जब वो नहीं कर पाते, नाकाबिले तरदीद शवाहिद होते हैं, इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस होता है, तो फिर मीडिएटर्स भी बात मानते हैं, कहते हैं नहीं भाई गल थोड़ी भी ठीक सी, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। इंडिया को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ हो रहा है तो वो सबूत प्रोवाइड करे, भाई किसी मीडिएटर के दरमियान बैठो, कोई लॉजिकल और रैशनल बात करो। लेकिन इंडिया जो है, प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये आ रहा है इस इंसिडेंट के बाद, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जो इंडिया में हुआ है, जिस पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। इवन जो आम किसी भी शख्स की जान जाना बहुत ज़्यादा बड़ा सानिया होता है, लेकिन जो तशवीशनाक इसका पहलू है वो ये है कि इस स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी की शिकार जो इंडियन आर्मी है, जिसकी हिंदुत्वताइजेशन हो चुकी हुई है, जिसकी पोलिटिसाइजेशन हो चुकी हुई है, अब वो नरेंद्र मोदी के पोलिटिकल नैरेटिव को फ्यूल अप करने के लिए, एंड ऑब्वियसली देयर आर इलेक्शंस गोइंग ऑन, एंड द पॉलिटिकल नैरेटिव, द फोकस और जो एक फियर और एक हेट है जो इंस्टिल की गई है, जो एक थ्योरी है, जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फियर के तौर पर चीज़ें लोगों को बताई गई हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इफ़ वी लुक एट दिस होल सिनेरियो तो इट बिकम्स अ लॉट मोर, मैं समझता हूँ कि डेंजरस। ये सूरत हाल जो है, इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है, एक प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।